पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हम सब ये वेंडर जो टीम को जो में चला गया, जो भी इनका अकाउंट था वो चला गया। उसके बाद ये हम इनको बोलते रहे कि लगाओ लगाओ लगाओ, ये बोलते रहे हफ्ते बाद 10 दिन बाद। तो इन्होंने क्या किया कि हम 3 बंदे थे जो अफेक्टेड है, तीनों। हाँ। तो इन्होंने पहले तो 1 महीने बाद तो स्ट्रक्चर लगाया हमारा। उसके बाद ये बंदा फोन नहीं उठाता था हमारा, फोन करते फोन नहीं उठाते थे। उसके बाद ये क्या किया इन्होंने कि जब ऊपर से प्रेशर पड़ा, हमने जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब को, अपने बरेली साहब को बोला, उन्होंने एमडी साहब से बात की, बरेली साहब ने। उसके बाद ये बंदा क्या इनके पास गया और 2 सेट लेके आया पैनल्स, और इनको इसने चेक दिया अपने नाम का। ठीक है, आपको वो पता है। ठीक है जी। जैसे इन्होंने इंस्टॉल किया, उन्होंने चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया। सर इनका नाम क्या है? इरशाद से कहाँ से हैं आप? पहले एक्चुअली मैं कश्मीर से हूँ। आप कश्मीर से? यस। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि आपने स्कैम किया। नहीं, मैं बताऊंगा हकीकत क्या है। एक्चुअली थोड़ा जोर से लाउडली। मेरा नाम इरशाद है, मैं कश्मीर से हूँ। फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मैं काम करता था एज ए रिप्रेजेंटेटिव में। चूंकि यहाँ पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था, मैंने उनमें बहुत सारों में हिस्सा ले लिया हुआ है। और जो ही मैंने अवेयरनेस की और मेरे साथ क्लाइंट जो मैच्योर हुए, मैम मैच्योर जो हुए ना, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। ये पहले क्लाइंट्स 3 हैं मेरे जो जम्मू में हुए मैच्योर। इनका पैसा हमारे अकाउंट, मेरे में अकाउंट में नहीं, फ्रेंड्स जो है इनका वेंडर है, उनके अकाउंट में पैसा चला गया 6 मार्च को, मेरे ख्याल से 6 मार्च को। और ऐसा मैं रिप्रेजेंट कर रहा था इस कंपनी को कि मैं बहुत ऊंचा देकर चल रहा था। बट ये जो वेंडर है, इसने मेरे साथ भी ऐसा किया हुआ है कि मुझे पता नहीं था इनका पैसा उनके अकाउंट में गया हुआ है। आपको पता नहीं था? नहीं, मुझे पता नहीं। आपने तो हमारे ऑफिस में नहीं आए थे? मुझे पता नहीं था। आप हमारे ऑफिस में आए थे, हमने बोला पैसा उनके खाते में चला गया, आपने बोला यस चला गया। आपने कंफर्म किया? नहीं, इन्होंने कंफर्म किया पैसा आया है वेंडर्स के अकाउंट में। क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन जो दे रहा है उसको पता होना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट है उसका पैसा गया है अकाउंट में। देन इससे बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसे ही किए तो बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए। तो ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल जिसका ऑनर जावेद अहमद है, जो अवंतीपोरा में रहता है, उसने मुझे ये चीज़ें बोलने से इनकार किया। मैंने उधमपुर में भी किया, मैंने बटोट में किया, मैंने कई जगहों पर ऐसे म्यूचुअल कस्टमर्स बनाए जिनका मुझे डिटेल भी नहीं था, कौन कौन किसके अकाउंट में पैसा, कौन अकाउंट, मतलब कितने लोन अकाउंट हैं या कितने अमाउंट कितना चला गया। आफ्टरऑल अब इनके साथ जो मसला हुआ, ये बोल रहे थे हमें अडानी का लगाना है या टाटा का लगाना है, कोई ब्रांड स्टार्टिंग से। तो चूंकि मटेरियल का कुछ शॉर्टेज था तो उसने मंगवाया। मैंने उसको बोला था कि यहाँ पर बाईफिशियल्स, मैंने स्पीच में बोला है बाईफिशियल लगाने के लिए, और बाईफिशियल यहाँ चलता है। और मैंने बोला अडानी लाने के लिए, क्योंकि वो वेंडर है, मुझे तो माल नहीं लाना था, उसको लाना था। तो उन्होंने लाया और ईस्ट बैंक का लाया जो मोनोपर्क था, जो मोनोपर्क था, जो यहाँ किसी काम नहीं आता। अब उसको कैसे मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, कहाँ भेजा। तो लास्टली ये म्यूचुअल जब ये तंग आ गए तो इन्होंने बोला 4 महीने के बाद कोई भी सिस्टम लगाओ भाई, लगाओ तो सही। फिर उनका अकाउंट जो है, जो ऑलरेडी बंद था, फ्रीज हुआ था, तो उन्होंने बोला आप जम्मू में हो, आप एक चीज कर लो, आप किसी से टाई अप कर लो। और ये इन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। इन्होंने बोला कि हम ऐसे क्रेडिट नहीं देते हैं, आपके चेहरे को हमने क्रेडिट दिया। और मैंने इनको अपनी तरफ से अपनी चेक दी मैम, अपनी चेक दी जो इनको मैंने थमा दी। क्योंकि इनका जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल जो ऑनर है, उसने मुझे बोला कि आपका जो मतलब फ्रेंड्स का जो अकाउंट है वो फ्रीज हुआ है इनकी वजह से। जो ही हमारा ये इंस्टॉलेशन होगा हम इनके पैसे देंगे। क्योंकि इसीलिए मैंने उसका 1 हफ्ता रखा था। मैंने सोचा कि अगर हम 3 सिस्टम आज की डेट या कल के डेट में इंस्टॉल होंगे, इनके पैसे भी पहुंच जाएंगे। हाँ। ये तो कह रहे, इनके साथ तो धोखा हुआ है ना सबके साथ। मैं इनके साथ हूँ। हाँ। मैं इनके साथ हूँ। लेकिन अब तो ये कह रहे हैं आप कहाँ जाएंगे? इनको FIR करवाएंगे, इनके खिलाफ FIR करवाएंगे। हमारे ऑफिस में ये आते हैं तो ये बोलते हैं कि आपके पास ऑफिस में लग जाएगा। डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई हमारे घर पे आया और इन्होंने सेटअप करा।
और ये फिर ये बोलते हैं कि हम आपके पास में ना कल आ जाएंगे, परसों आ जाएगा। पहले बोला कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, 4 दिन के बाद आ जाएंगे, फिर इन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के बाद आ जाएंगे। हर बार इन्होंने जिक्र करा किसका, इंशाअल्लाह। इन्होंने 2 काम करे। एक तो इन्होंने अपने भगवान का, अल्लाह का नाम बदनाम करा, हर बार इन्होंने ये वर्डिंग बोली। दूसरा इन्होंने बोला कि जो डिपार्टमेंट है उनसे मेरी बात हो रही है। इन्होंने डिपार्टमेंट को भी बदनाम करा और अपने भगवान को भी बदनाम करा और हमें लोगों के लिए धोखा दिया। हमें धोखा दिया। लास्ट में फिर जाकर कहीं जाकर फिर आके जब हमारी सारी कार्रवाई करी तब जाकर इन्होंने करा। फैक्चुअल है, जो फैक्ट है। आपने 1 मिनट मुझे 1 मिनट बात कर लीजिए। इन्होंने जावेद का नाम आज तक जिक्र नहीं करा था। जब सब कुछ फ्रॉड हो गया तब ये बोले कि फ्रॉड करने वाला जावेद है, मैं सेफ हूँ। मेरी बात आज ये बोल रहे हैं जावेद का नाम अगर लेके। इनके खाते में पैसा नहीं था, इन्होंने चेक क्यों दिया आपने? सर उन्होंने आपने मुझे, नाम- हाँ उसने मुझे बोला आपने कि क्यों दिया? उसने पता था मुझे, पैसे नहीं उसने है, मुझे बोला कि तो मैं ले- यहाँ पर नहीं हूँ। उसने मुझे बोला मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आप पहले अपने उसमें बिहार पैसे डालते आप फिर चेक देते। सर ऐसे चेक दे देता कोई? मेरी बात आप सुनिए ना कल को सर। मेरे सर, पास आए, उन्होंने मेरे मुझे अकाउंट में बोला पैसा कि मैं नहीं यहाँ पर नहीं हूँ, आप जम्मू में हो, पर चेक दो। कैसे दे दो? आपके अकाउंट में पैसे थे? क्योंकि इनका आपके अकाउंट में पैसे थे? इनका अकाउंट जो है ना वो बंद था, वो खुल जाता है जब आपके अकाउंट में पैसे थे, आपने चेक कैसे सर दिया? आपने सर आपने अकाउंट इनका बंद किया हुआ था, किया था ना कि नहीं? हमने नहीं किया, सब लोगों ने किया है। 3 बंदों ने किया सब था। लोगों को, बड़े लोगों को फ्रॉड किया सर है। आप जिनका भी नाम ले रहे हैं उनको कह दें इनका पैसा वापस दे दें अगर आपने नहीं लगाया, इम्पैनलमेंट नहीं हुई। सर 2 बंदों का तो हुआ है इंस्टॉलेशन। नहीं हुआ ना, वो तो उनका चेक बाउंस हो गया, लेके जाएंगे अपना मटेरियल लेकर जाएंगे। सर ये वेंडर है हाँ पता है। जिन्होंने पेमेंट ली इनसे, ये हमारे पास आए और हमें बेसिकली डिपार्टमेंट से भी कॉल आया। भाई साहब इन्होंने बात कराई कि एमडी ऑफिस में कोई संजीव गुप्ता जी हैं, संजय गुप्ता जी की बात हुई भाई साहब से कि इसको सपोर्ट करें, और हमने सपोर्ट करा, कोई इशू नहीं, क्यों डिपार्टमेंट बोल रहा है। ये हमें चेक दे के जा रहे हैं इरशाद जी, अपने नाम का पर्सनल कह रहे हैं सर ये पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा जी ठीक है। इन्होंने कहा पेमेंट चेक लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी 3 दिन में पेमेंट होगी। डेट सर मैडम ये 3 तारीख का मैं इनको कॉल कर रहा हूँ कि क्या चेक लगा लूँ मैं, ये कह रहे हैं सर आज का दिन रुक जाएं आप, आज चेक मत लगाएं, कल पेमेंट हो जाएगी। 4 तारीख को मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, सर मैं जम्मू आ रहा हूँ, आज आपकी पेमेंट हो जाएगी, और आज तारीख हो गई 10, हमारे पास पेमेंट नहीं आई। अभी 13 तारीख हो गई, हमारे पास पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई। मैं परसों इनके ऑफिस गया सर के, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि मुझे पैनल उठाने हैं। तो मैं सर के इनके घर भी गए, हमारी टीम गई, लेकिन अच्छा नहीं लगता किसी के घर में पैनल गए हों और उसको उठाना वापस। हमने कहा कि इसको टाइम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन ये जब कल परसों लेके आए, क्योंकि डिपार्टमेंट में सर ने हमें अंदर बात करी, एक्जन साहब ने, इन्होंने कहा यार आप और वेंडर लड़ो, ये तो कंज्यूमर है, इनका क्या दोष है। आज मैंने वेंडर को ही उठा के सामने ले आया, मैं तो अपना मटेरियल उठाऊंगा। जब इनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, कहीं सोल्यूशन नहीं है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? वेंडर भी अगर सपोर्ट करेगा दूसरे को तो कैसे करेगा, हम कहाँ जाएंगे? और ये बेचारे जो 4 महीने से लगे हुए हैं इस केस के पीछे, तो इनका क्या हाल होगा? एट द एंड क्या होगा इनका? सर अब आपने कहा है कि आपने इनको माल दिया है यहाँ पर, लेकिन अब मुझे बताइए, ये तो आपको मैं आपसे ही पूछूंगी। देखिए सारी बात आप पर आ रही है, ये आपको जानते हैं, ये आपको जानते हैं, ये ऊपर वाली पार्टी को नहीं जानते ना, ये नीचे वाली पार्टी को जानते हैं। आप इनके पास गए, आपकी फोन पे बात होती रही, अब जो भी चीजें हैं वो आप पर हैं, आप क्या करेंगे? मैम मैंने जो ऑनर इसका है मैंने उसको कॉल किया है, हाँ। वो कल आ रहा है, हाँ। वो उनके साथ जो भी होगा, मतलब इनके आपके पास material- प्रूफ है कि वो आपके खाते में नहीं है, वो उधर है पैसे? मतलब मेरे खाते में नहीं है। हाँ प्रूफ है आपके यस पास? मेरे पास proof है। सर आपने जो पैसा दिया था वो कहाँ गया? फ्रेंड्स जो बोल के आए थे ना, ये उनके उनके ये रिप्रेजेंटेटिव उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब हमें नहीं पता ना आगे कौन सा चेहरा तो आप, हाँ सर आप कुछ डिटेल्स दिखा दें। मैम ये है फ्रांस वाले, और इस अकाउंट में हमने पैसा जो है बैंक से लोन लेके हमने डाला है इसमें, और EMI भी कट ये इन्होंने एस्टिमेट दिया था, और हमारा ईएमआई का EMI कट रही है 2 मंथ से। मतलब जेके बैंक मेरा है, वो जेके बैंक ही वेंडर का है, तो बैंक से बैंक में ट्रांसफर हुआ है, और ये फ्रेंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे है। ये ठीक है। जो ये रेप थे उनके, हम इन्हीं को जानते हैं, हम सारे इन्होंने बनाए हैं ये। डॉक्यूमेंट ये सब इन्होंने बनाए हैं। और ये देखिए मैम 6 फरवरी का एजुकेशन एक्नॉलेजमेंट है, और ये एक्सेप्टेंस है, यहाँ अप्रूवल दिया हुआ है JPDCL ने, तो 6 फरवरी, और आज देख लीजिए 13 जून, बहुत महीने हो गए सर। और ये है कि हमें ये भी पता नहीं है कि ये करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल करते करते हम सर्विस भी देंगे कि नहीं, क्योंकि उसके बाद एक मैडम ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पीएम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों का बेनिफिट है, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है, ताकि लोग अपनी बिजली जनरेट करें और अपना यूज करें। इतना बड़ा बेनिफिट देने के बाद भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के साथ चीट कर रहे हैं। और मैम हमने कोई फोरम ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है। MD साहब हो गए,
यहाँ JPDCL में, MNRE में, PMO ऑफिस तक पे हमने एक्स में उनको इंटीमेशन किया, इंटरवीन करने के लिए बोला, चीफ सेक्रेटरी को बोला है, जो दरवाजे थे सारे ही हमने कर लिया। अभी हमें ये लग रहा है कि शायद हमें पैसा नहीं मिलेगा, ना ही मटेरियल मिलेगा। 3 सिस्टम हैं, इनके 2 सिस्टम लगे हुए हैं। सर 2 सिस्टम लगे हुए हैं। मेरे पास ये फोटोग्राफ्स हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, वो तो वेंडर और मेरे दरमियान है, इनका तो कुछ नहीं। अब तो इनके साथ DCR लगाना है, सर जी सर पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मैम सरबजीत सिंह है और मैं इकोएपिक सोलर कंपनी से हूँ। बेसिकली क्या हुआ था कि जो ये वेंडर है, मैं इसको जानता नहीं था। ये मेरे ऑफिस में आए और देन मैनेजिंग जो डायरेक्टर ऑफिस है पावर डेवलपमेंट के, यहाँ से मेरे से एक बात करवा रहे हैं और वो कोई संजय गुप्ता जी थे। वो मुझे बोलते हैं आप कैसे हैं, कैसा काम चल रहा है। मैंने कहा बढ़िया चल रहा है जी। आप एक काम करिए, एक वेंडर आए हैं तो प्लीज आप इनको सपोर्ट कीजिए और इनको प्लीज थोड़ा एंटरटेन कर। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो पावर डेवलपमेंट वाले हैं और इतना तो चलता ही, एक वेंडर का हाथ पकड़े और अच्छा है। और इनको अडानी का मटेरियल चाहिए था, इनके पास अडानी का नहीं था, तो मैंने सपोर्ट किया। बट वही चेक जब बाउंस हुआ और मेरी मतलब कि मैंने बोला कि क्या एब्सेंस में, रीजन क्या था, मेरी एब्सेंस में इन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट की। और देखिए ये जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उनके साथ भी चीट हुआ। अब मेरा लोगों से यही है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनसे एक ही अपील है, काइंडली देखिए आज जब ये कस्टमर पावर डेवलपमेंट ऑफिस गए तो उनके भी हाथ खड़े थे, ठीक है, क्योंकि वो भी कुछ सोल्यूशन दे नहीं सकते, क्योंकि वेंडर और कस्टमर के बीच में आपस में तालमेल है, क्योंकि एग्रीमेंट कस्टमर और वेंडर के बीच में हुआ है। बट कहीं ना कहीं पे हम कस्टमर्स को ही अवेयर होना पड़ेगा कि ऐसे फ्रॉड से हम बचें। आप पेमेंट तभी ही करें जब आपके घर पे मटेरियल पहुंचे। 70% पेमेंट आप उस टाइम करें एंड 30% आप तब करें जब आपके घर में जो पावर प्लांट है इंस्टॉल्ड हो। अदरवाइज आप पेमेंट करें ही नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट भी आपकी कल को मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके नॉर्म्स में नहीं आता। और एक और बात मैं कहूंगा कि जितने भी कस्टमर्स हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, कुछ ऐसे भी वेंडर्स हैं जो कि ब्रांड्स को चलाते हैं कि आप टाटा लगाइए, वारी लगाइए, अडानी लगाइए और एक्स्ट्रा अमाउंट्स उनसे लिए जाते हैं। आप इन चीजों से बचिए। सभी पैनल, जितने भी पैनल हैं, MNRE की जो लिस्ट आई है उसमें सभी की एफिशिएंसी सेम है। आप एक्स्ट्रा पैसा ब्रांड के लिए मत दीजिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट प्राइस है उसी पे आप लगवाइए। हाँ, कस्टमाइजेशन आप स्ट्रक्चर की कर रहे हैं, उसका आप एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। बट कुछ वेंडर्स आपसे एक्स्ट्रा पैसा जो ले रहे हैं, प्लीज आप उसके खिलाफ जाइए, और नहीं तो अगर आप ऐसा है तो आप MNRE में मेल कीजिए और इन चीजों से बचिए। ये फ्रॉड है। आपको सिर्फ वही पैसा देना है जो सरकार ने तय किया हुआ है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी पे नहीं करना। अगर पे करना है तो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि हाँ ये चीजें एक्स्ट्रा पे करें। अदरवाइज सभी ब्रांड्स की एफिशिएंसी पैनल्स की सेम है, ठीक है। तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप सबका? एक ही चीज पूछूंगी मैं मैम। अभी FIR हम लॉन्च करेंगे इसके खिलाफ। इससे पहले पुलिस को कोई इत्तला दी आपने? मैम इन बिटवीन जब चेक बाउंस हुआ तो हमने इतला तो कर दी है कि ऐसे ऐसे था, बट ये भाग गए थे। अच्छा। ठीक है, तो आज ये पकड़ के लाए हैं, तो आज इनको अरेस्ट करो। आप भी यही ये consider मैम करें? यही कंसीडर करेंगे। इरशाद साहब, अब आपको ये FIR कटवाएंगे तो देखिए, आपने अल्लाह का नाम भी लिया, अल्लाह को तो आप भी मानते ही होंगे, तो आप कह रहे हैं कि आपने फ्रॉड नहीं किया, नहीं, मैंने फ्रॉड नहीं तो किया। फिर आप उन्हें बुलाएं जिनकी ये कंपनी। एग्जैक्टली मैंने उनको बोला कि वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। मैंने बोला इनको कल का दिन आप मुझे दीजिए, आज रात दीजिए, वो ठीक। कल यहाँ आएंगे। इट्स माई वर्ड, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, चलो मीडिया के सामने। जी जी। एक्सेल साहब से भी यही चाहते हैं, MD साहब से भी यही चाहते हैं कि ऐसा वेंडर है उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराई जाए, ताकि कुछ लोग और भी बच सकें ऐसे फ्रॉड में। हाँ बोलो। मैम, एक रिप्रेजेंटेटिव होने की नाते मैंने इनके साथ तकरीबन 5-6 महीने काम किया, और यही हाल मेरा कश्मीर में भी हुआ। ओके। जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको ऑन टाइम डिलीवरी नहीं मिली। आज भी मैंने इनके साथ नोडल ऑफिसर साहब थे, उन्होंने भी मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसी बात की कि उनको भी वो भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड सर। तो ये चीज़ समझकर मैंने अपने आप को वहाँ से अलग कर दिया, ठीक। और मैं आज अपनी मतलब इस मीडिया हवाले से बोल रहा हूँ कि चलिए इरशाद साहब, मैं समझती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो भी आपके ऑनर थे वो कल आएं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, ताकि आप भी इनके सामने आ पाएं कि आप सही हैं। मैं नहीं, मेरी बात आप सुनिए। ये जो भरोसा होता है ना, इनको मेरे पर बहुत ट्रस्ट था, बहुत ट्रस्ट। मैं इनको अपोलोजाइज कर रहा हूँ, बार बार अपोलोजाइज कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा दिया हुआ, फ्रेंड्स को नहीं, मेरे चेहरे को पैसा दिया हुआ है।
दैट्स वाई आई एम फिर छोटा सा आप करें, बहुत लंबा हो गया, छोटा सा। मैडम ये मैं ये एट द एंड ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्कीम है, जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी वेंडर हो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। अगर करते भी हैं तो डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, ये तो स्कीम पे भी एक दबाव लगा रहे हैं कि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलाई हुई है, क्या स्कीम है। बिल्कुल। तो इसमें कई लोग हैं जो कि डिपार्टमेंट भी, अभी आप एग्जाम साहब से भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कई कई वेंडर और भी होंगे, उनसे भी बात कीजिएगा, वो भी आपको इसके बता देंगे। बट लेकिन हम यही चाहेंगे एट द एंड कि इनके साथ इंसाफ हो। हाँ, जो लोग इसमें काम जिनसे पैसा लिया गया, और हम तो वेंडर हैं, हम तो अपना मटेरियल अभी कलेक्ट कर लेंगे इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी देखिए बहुत महीनों से ये लोग जो हैं वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, राहत कहीं नहीं है। पीएम सूर्य घर बिजली, जो मुफ्त बिजली योजना, उसके नाम पर फ्रॉड होता है और जिसे अवेयरनेस फैलाने के लिए कहा जाता है, उन्हीं के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो यहाँ पर हुआ। फिलहाल आप लोग भी, अगर कोई आता है आपके पास कि आप लोग सोलर इम्पैनल ये सारी चीजें लगाएं, तो पेमेंट कभी भी पहले ना करें जब तक मटेरियल आप लोगों के घर या शॉप्स पर ना पहुंचे।